शनि गोचर। जी हां, 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश किया है। इसका विभिन्न राशियों पर जो प्रभाव पड़ रहा है वह आप YouTube पर देख ही रहे होंगे, लेकिन इन राशियों के अंतर्गत जो नक्षत्र आते हैं उन पर इसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है, यह समझने वाली बात है। इसी बात को समझने के लिए हमें नक्षत्रों तक पहुंचना होगा और हम नक्षत्रों तक जा भी रहे हैं। आज हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बात कर रहे हैं कि वृश्चिक राशि के अंतर्गत जो नक्षत्र आते हैं उनके ऊपर शनिदेव का किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इस गोचर को अपनी दशा अनुसार समझिए। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिराकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं शनि के गोचर पर। शनिदेव जो कि 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश किए हैं, इस गोचर का प्रभाव हमने अन्य सभी राशियों पर देख लिया है। यानी कि हमने मकर से प्रारंभ किया और तुला राशि तक हम इस गोचर के प्रभाव को समझ चुके हैं और इस गोचर के प्रभाव को हमने बहुत बारीकी से समझा है, हर नक्षत्र के अनुसार समझा है। अगर आप उन सभी वीडियोस को देखना चाहते हो, यानी मकर राशि से लेकर तुला राशि तक के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो, तो आप यहां आई बटन में क्लिक करके प्लेलिस्ट तक जा सकते हैं और वहां इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अनुरोध है कि यदि आपने हमारा चैनल आज पहली बार देखा है, आप यहां पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस के नोटिफिकेशन है वह आपको समय से प्राप्त हो सके। और यदि आप हमारे पुराने दर्शक हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे भी मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए प्रारंभ करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि के गोचर के इस प्रभाव को। क्योंकि यह मीन राशि में प्रवेश हुआ है, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह पंचम भाव है। यानी कि शनि देव का प्रवेश वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पंचम भाव में हुआ है। तो पंचम भाव से हम बुद्धि की बात करते हैं, संतान की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं और सृजनात्मकता की बात करते हैं। और जब हम पंचम भाव से गोचर की बात कर रहे हैं तो शिक्षा की बात कर सकते हैं। शिक्षा, प्रेम संबंधों और संतान के मामलों में धीमे आपको प्रभाव मिलेंगे, लेकिन स्थायी परिणाम अवश्य मिलेंगे। सृजनात्मकता के क्षेत्रों में कार्यरत जातकों को मेहनत से सफलता मिलेगी। यानी कि जो जातक सृजनात्मक कार्य कर रहे हैं उन्हें इस गोचर काल के दौरान सफलता अवश्य मिलेगी। प्रेम संबंधों में कठिनाइयां देखने को प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन धैर्य रखने से स्थितियां भी सुधरती हुई दिखाई देंगी। बच्चों की शिक्षा और भविष्य से जुड़ी हुई चिंताएं आपको हो सकती हैं, लेकिन समय के साथ साथ समाधान भी प्राप्त होगा। तो यहां अपनी शिक्षा को लेकर भी चिंताएं बन सकती हैं, प्रेम संबंधों को लेकर भी चिंताएं बन सकती हैं। फिर हम शेयर बाजार और सट्टे बाजार में निवेश करने से बचने की सलाह देंगे, क्योंकि यह समय किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल रिस्क लेने का नहीं है। अगर हम नक्षत्र अनुसार इस गोचर को समझें तो पहले इस बात को समझना होगा कि यहां पर नक्षत्र कौन कौन से हैं। तो यहां हम देखेंगे विशाखा नक्षत्र का चतुर्थ चरण, अनुराधा नक्षत्र के चारों चरण और ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों चरण। तो सबसे पहले हम इन नक्षत्रों के लिए बात करेंगे करियर और व्यवसाय की। विशाखा नक्षत्र गुरु से प्रभावित होता है, यानी गुरु इसके स्वामी होते हैं। तो यहां इन जातकों के करियर में स्थिरता के लिए बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता होगी, क्योंकि करियर तो स्थिर होगा लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा लगने वाली है, यानी संघर्ष पड़ने वाला है। प्रशासनिक सेवाओं, शिक्षा और परामर्शदाताओं को, यानी कि जो काउंसलिंग करते हैं, उन्हें इस गोचर से लाभ प्राप्त हो सकता है। नई नौकरी की तलाश में जो लोग हैं उन्हें नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अनुराधा नक्षत्र के जातकों की बात करेंगे। यह शनि का स्वयं का नक्षत्र है। यहां शनि का प्रभाव अधिक होता है, लेकिन नौकरी पेशा लोगों को यहां बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी उन्हें प्रमोशन के योग बनेंगे। बिजनेस में यानी व्यापार में धीमी प्रगति होगी, लेकिन लाभ लंबे समय तक प्राप्त होगा। यहां राजनीति और मीडिया से जुड़े हुए लोगों को
अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। फिर हम ज्येष्ठा नक्षत्र के जातकों के लिए बात करेंगे तो यहां हम बुध की ऊर्जाएं देखते हैं, क्योंकि बुध का नक्षत्र है ज्येष्ठा। तो व्यापार में निवेश करने से पहले पूरी योजना बनाना अत्यंत आवश्यक हो। मीडिया, लेखन और कम्युनिकेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए यह समय बहुत अच्छा होने वाला है। नौकरी बदलने का विचार आ सकता है, इसलिए हम यह कहना चाहेंगे कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। फिर हम बात करेंगे आर्थिक स्थिति की, यानी कि धन की। तो विशाखा नक्षत्र के जो जातक हैं, चतुर्थ चरण के जातक हैं, उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना भी आवश्यक होगा। जो पुराना निवेश किया हुआ है, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उससे यहां लाभ मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अगर अनुराधा नक्षत्र के जातकों की बात करेंगे तो इन्हें अचानक से धन लाभ हो सकता है, लेकिन शेयर बाजार से सतर्क रहना है, यहां नुकसान भी हो सकता है। और व्यवसायिक लाभ के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना भी अत्यंत आवश्यक होगा। फिर हम ज्येष्ठा नक्षत्र की बात करेंगे तो ज्येष्ठा नक्षत्र को धन संचय करने में कठिनाई होगी। पैसा तो आएगा, लेकिन धन संचय करने में कठिनाई होगी। प्रॉपर्टी वाले जो मामले हैं वहां से इन्हें लाभ मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना इन्हें भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। फिर हम बात करेंगे इन जातकों के लिए पारिवारिक जीवन, विशाखा नक्षत्र। यहां पर परिवार में कुछ मतभेद हो सकते हैं, स्थिति नियंत्रण में रहेगी, लेकिन मतभेदों से बचने की कोशिश करें। साथ ही साथ माता पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि यहां माता पिता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं हानि के योग बन सकते हैं। अनुराधा नक्षत्र के जातकों के पारिवारिक संबंध मजबूत बनेंगे। साथ ही साथ घर में कोई बड़ा बदलाव भी हो सकता है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जिससे कि मानसिक शांति बनी रहेगी। ज्येष्ठा नक्षत्र के जातकों की बात करें तो भाई बहनों के साथ संबंध मधुर बनेंगे, लेकिन उनके साथ किसी भी प्रकार का बड़ा निर्णय लेने से आपको बचना होगा। किसी भी प्रकार का यदि घरेलू विवाद उत्पन्न होता है तो उसे शांति से हल करने की आवश्यकता महसूस होगी। फिर अगर हम प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो विशाखा नक्षत्र के जातकों के प्रेम संबंधों में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए धैर्य रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप धैर्य से कार्य लेते हैं तो स्थितियां संभल भी जाएंगी। शादीशुदा लोगों के लिए यह गोचर मिला जुला रहेगा, यानी थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा। फिर हम बात करेंगे अनुराधा नक्षत्र के जातकों की, तो यहां पर जो अविवाहित जातक हैं उन्हें विवाह के अच्छे प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं, और जो विवाहित हैं उनके जीवन में तालमेल बना रहेगा, लेकिन जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होगा। ज्येष्ठा नक्षत्र के जातकों की बात करेंगे तो यहां प्रेम जीवन में कुछ तनाव की स्थितियां बन रही। किसी भी विवाद को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। रोमांटिक रिश्तों में धैर्य और समझदारी की आवश्यकता यहां पर दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो यहां विशाखा नक्षत्र के जातकों को गैस्ट्रिक समस्याएं दिखाई दे रही हैं, हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याएं दिखाई दे रही हैं, परेशानियां बढ़ सकती हैं। योग और ध्यान से इन्हें मानसिक शांति प्राप्त होगी, इसलिए योग, ध्यान, प्राणायाम इसे अवश्य अपनाएं। अनुराधा नक्षत्र के जातकों की बात करेंगे तो यहां भी जोड़ों का दर्द, रीढ़ की समस्याएं और घुटनों में तकलीफ हो सकती है। शारीरिक फिटनेस पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक होगा। आवश्यकता हो तो मेडिकल एड भी लेनी चाहिए। ज्येष्ठ नक्षत्र के जातकों की बात करेंगे तो यहां त्वचा और नसों से जुड़ी हुई समस्याएं दिखाई दे रही हैं, इसीलिए अपने आहार विहार खान पान पर नियंत्रण रखें और एक नियमित दिनचर्या को अपनाएं। फिर हम बात करेंगे छात्रों की, यानी कि जो शिक्षा में हैं या किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, उनकी बात करेंगे। तो विशाखा नक्षत्र के छात्रों की बात करेंगे तो जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए यह गोचर बहुत अनुकूल है, और जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं तो उन्हें सफलताओं के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। अनुराधा नक्षत्र के छात्रों की बात करेंगे तो जो रिसर्च, तकनीकी शिक्षा और मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए छात्र हैं उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है। अध्ययन में एकाग्रता बढ़ाने के लिए इन्हें नियमित अभ्यास करना चाहिए।
ज्येष्ठा नक्षत्र में लेखन, मीडिया और लॉ से जुड़े हुए छात्रों के लिए यह समय बहुत लाभकारी रहेगा, लेकिन अध्ययन में बाधाएं आ सकती हैं। धैर्य बनाए रखना अत्यंत आवश्यक। आध्यात्मिकता और मानसिक स्थिति की यदि बात करेंगे तो विशाखा नक्षत्र के जातकों के लिए अध्यात्म की ओर रुझान बढ़ने की संभावनाएं दिख रही हैं। धार्मिक यात्राओं के योग भी बन रहे हैं। ध्यान और साधना में मानसिक शांति प्राप्त करने के योग बन रहे हैं। अनुराधा नक्षत्र के जातकों को भी यदि देखा जाए तो उनकी रुचि भी गूढ़ रहस्यों और तंत्र मंत्र में हो सकती है, बढ़ सकती है। आध्यात्मिक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के जातकों की बात की जाए तो मन में एक अनिश्चितता और बेचैनी रह सकती है। सकारात्मक विचारों से मानसिक स्थिति को संतुलित करना अत्यंत आवश्यक होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह गोचर संघर्ष और अवसरों का मिला जुला मिश्रण रहेगा, जैसा कि हमेशा रहता है, क्योंकि अलग अलग नक्षत्रों पर अलग अलग प्रभाव देखे जाते हैं। मेहनत और सही योजना बनाकर कार्य करने से लंबी अवधि में लाभ प्राप्त होगा। करियर में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, परिणाम थोड़े विलंब से प्राप्त होंगे। धन की स्थिति मध्यम रहेगी, लेकिन कुछ जातकों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखना सभी के लिए आवश्यक होगा। कुछ नक्षत्र के जातकों को या कुछ नक्षत्र चरणों में पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव बनेगा। यहां धैर्य और समझदारी से समाधान प्राप्त होगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहां संयम की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता सभी को रहती है और आपको भी स्वास्थ्य पर ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता है। खासकर कुछ जातकों को हड्डियों से संबंधित और कुछ जातकों को नसों और त्वचा से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। शिक्षा के लिए यह समय मिश्रित रहेगा, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर अच्छी ही चीजें दिखाई दे रही हैं। मेहनत थोड़ी सी अधिक मांग रहा है यह समय। आध्यात्मिकता की ओर रुझान लगभग सभी का अच्छा रहने वाला है। ध्यान और साधना से लाभ भी सभी जातकों को प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। अब यदि हम इनके उपायों की बात करें तो सबसे पहला उपाय आज हम यह बताना चाहेंगे कि बुजुर्गों का सम्मान करें। आमजन, गरीब जन, इन्हें किसी भी प्रकार से मन, कर्म, वचन से कष्ट ना पहुंचाएं। और यदि कोई आपको कष्ट पहुंचाता है, कोशिश करें कि आपकी ओर से फिर भी कोई कष्टदायक बात ना हो। इसके साथ साथ अगर हम यह कहें कि आप गरीब लोगों के लिए या असहाय लोगों के लिए कुछ अच्छा करें, तो शनिदेव के फल आपको बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। क्योंकि कई बार अच्छे कर्म करने से शनिदेव के बुरे प्रभाव भी खत्म हो जाते हैं और वह अच्छे प्रभावों में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार के अच्छे कार्य आपको करने चाहिए। बाकी ज्योतिषीय उपायों की बात करेंगे तो हर जातक के लिए है यह। उन्हें शनिदेव की उपासना करनी चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए और उसी समय यानी सायंकाल में ही वहीं बैठकर शनि मंत्र की माला का जप करना चाहिए। हनुमान चालीसा का और शनि चालीसा का जाप भी नित्य करना चाहिए। गौ माता को हरा चारा खिलाना और काले कुत्ते को रोटी खिलाना हमेशा से ही अच्छा माना जाता है और विशेषकर शनिदेव के अच्छे प्रभाव लेने के लिए यह सबसे अच्छा उपाय माना जा सकता है। दान की बात करेंगे तो लोहे की वस्तुओं का दान, तेल का दान, तिल का दान और उड़द का दान बहुत अच्छा माना जाता है। तो समय समय पर यह दान करते रहना चाहिए, क्योंकि केवल हम गोचर काल की बात करेंगे तो यह गोचर काल तो सदैव किसी न किसी घर पर रहने ही वाला है। तो इसीलिए जो उपाय आपको बताए जाते हैं उन्हें करते रहना चाहिए और वह उपाय दिन के अनुसार भी किए जा सकते हैं। हाँ, इनके अंदर जो नक्षत्र आते हैं उन्हें कुछ विशेष उपाय अवश्य करने चाहिए। जैसे विशाखा नक्षत्र के जातकों को हमेशा गुरु उपासना की ओर ध्यान देना चाहिए। बृहस्पति के मंत्रों का जाप करना चाहिए। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और पीली ही वस्तुओं का दान भी करना चाहिए। अगर हम बात करेंगे अनुराधा नक्षत्र की तो अनुराधा नक्षत्र वालों को शनि उपासना करनी चाहिए, शनिदेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए और शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। फिर हम बात करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र की तो ज्येष्ठा नक्षत्र के जातकों को भगवान श्री गणेश जी की उपासना करनी चाहिए, गणेश जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। बुधवार को गणेश जी को दूर्वा का भोग लगाना चाहिए। साथ ही साथ मोदक का भोग यदि आप लगाते हैं बहुत उत्तम है। यहां हमने वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि के गोचर के प्रभाव को
आप लोगों के समक्ष रखा है और नक्षत्रवार रखा है, यानी कि हर नक्षत्र पर किस प्रकार का अलग अलग प्रभाव देखा जा सकता है, वह हमने यहां समझाने की कोशिश की है। यदि आपको हमारा यह प्रस्तुतिकरण अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि हम सटीकता के नजदीक पहुंच पाने में सफल हैं, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले जितने भी ज्ञान के वीडियोस हैं वह आपको समय से प्राप्त हो सके। इस श्रृंखला के अगले वीडियो में हम धनु राशि के जातकों पर शनिदेव के इस गोचर की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम प्रारंभ करेंगे गुरु गोचर 14 मई को होने जा रहा है, उसके ऊपर चर्चा, और वह भी हमारी नक्षत्रवार होगी। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।